जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज आप रसपान करेंगे भागवत पुराण कथा के 8वें स्कंद के अध्याय 5 से लेकर 7 तक का। इससे पहले के अध्याय में आपने हमारे चैनल पर गज और ग्राह की कथा भी जरूर सुनी होगी। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। आज का अध्याय बहुत रोचक होने वाला है, इसलिए उम्मीद है कि आप इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। आज आप सुनेंगे देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी कृत भगवान की स्तुति, फिर देवताओं और दैत्यों का एक साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए प्रयास करना और समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान करने का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा भी सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई और पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहु आदि सप्तऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए ही वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से 3रे स्कंध में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो, अर्थात भगवान के गुणों का वर्णन करना कदापि असंभव है। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरु, पुरुष, सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे और इंद्र का नाम था मंत्रदुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था और वे ही कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल की मथानी के आधार भी बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? और भगवान की ये लीला तो सभी लीलाओं में बहुत ही अद्भुत है। आप कृपा करके इसे अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता, अर्थात थकने का और मन भरने का तो सवाल ही नहीं होता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से ये संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। तब श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय की ये बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था और उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर कभी नहीं उठ सके। दुर्वासा जी के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप दुर्वासा जी के श्राप के बारे में भी जान लीजिए। जो दुर्वासा जी का श्राप है वो विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि एक बार श्री दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र उन्हें मिले। तीनों लोकों का अधिपति जानकर सम्मान पूर्वक दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला उन्हें दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उस माला का कुछ भी आदर न करके उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया और ऐरावत ने उसे अपनी सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे डाला कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा जी के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। ये सब देखकर देवराज इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी ही नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में
अपनी परिस्थिति का, अपनी समस्या का संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं और लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है। धर्म का नाश होता जा रहा है और इसके विपरीत सभी असुर फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर बड़े प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे देवतागणों, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पित अल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करते हैं। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और न ही रक्षा का, उनके लिए तो सब कोई समान है। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। इसलिए हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का तो वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम बैकुंठ में चले गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। अब आप सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा कृत स्तुति भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि इस स्तुति का पाठ पढ़ने या सुनने से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड और अतर्क्य हैं। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विराजमान हो जाते हैं। वाणी भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। प्रभु, हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, जीने मरने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब, हे प्रभु, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर जी, बुद्धि से ब्रह्मा जी, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी जी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता और चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें इसका दर्शन तो कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण किया करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे तो आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें भला कौन सी कठिनाई है। विषयों के लालच में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है और कभी कभी तो अधिकांश में उनकी विफलता ही हाथ लगती है। परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिल जाता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही
सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं के रहस्य तर्क वितर्क के परे हैं और जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं और इस समय सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्ति भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो 1000 सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चुधिया गई। वे भगवान तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी नहीं देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकतमणि अर्थात पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ रही थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से उनके कपोल अर्थात गाल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी और गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ में लेकर शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित और मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रभु, आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी होता है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और फिर इसमें प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गऊ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न और जल, व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, ठीक वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही कह सकते हैं, ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और फिर सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे परीक्षित, समस्त देवताओं तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन सब का सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, शंकर जी और समस्त देवता गणों, आप सभी लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। आपके कल्याण का यही एक उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक आपके अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आ जाता तब तक आप दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। हे देवताओं, जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव तुम कर सकते हो। सांप और चूहे वाली बात का आप जो अर्थ है वो इस बात से भली भांति समझ सकते हैं कि जैसे किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश इत्तेफाक से उसमें कहीं से एक चूहा भी जा घुसा। सांप तो पिटारी में बंद था,
चूहा जब उसके अंदर गया तो चूहे ने सांप को देखा, चूहा डर गया। अब चूहे को देखकर सांप का दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। उसने बड़े प्रेम से उस छोटे से चूहे को समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, क्योंकि छेद करने का काम सांप तो कर नहीं सकता, चूहा ही कर सकता है। तो फिर जब उसने कहा कि तुम पिटारी में छेद कर दोगे तो उसी छेद से हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ। सांप और चूहा तो जन्मजात शत्रु होते हैं। अब जब चूहे को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि शायद सांप मुझे नहीं डसेगा, नहीं खाएगा, तो उसने पीछे से पिटारी में छेद कर दिया। अब जब छेद हो गया तो जैसे ही काम बना, इससे पहले कि चूहा उस छेद से बाहर निकलता, सांप ने चूहे को निगल लिया। और जब पेट भर गया तो उस पिटारी के उस छेद से सांप भी निकलकर भाग गया। यानी कि सांप का काम तो बन गया, उसका मतलब सिद्ध हो चुका था। तो इसी प्रकार भगवान भी देवताओं को समझा रहे हैं कि अगर विपत्ति के समय या आवश्यकता पड़ने पर यदि शत्रुओं से भी संधि हाथ मिलाना पड़े तो उनसे हाथ मिला लेना चाहिए, और जब अपना काम निकल जाए तो फिर से अपना वही व्यवहार कर लेना चाहिए जैसा कि सांप और चूहे के बीच होता है। क्योंकि सभी देवतागणों को तो अमृत का पान करने की इच्छा थी, सभी को अमर होना था। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम लोग बिना देरी के अमृत निकालने का प्रयास करो, और उसे पी लेने पर तो मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। तो पहले क्षीर सागर में सभी प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करना। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो फल मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल तुम ही लोगों को मिलेगा। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे तुम सब स्वीकार कर लेना, क्योंकि शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हाथ आने वाली वस्तु भी दूर चली जाती है। अब भगवान ने ब्रह्मा जी और शंकर जी सहित सभी देवताओं को समुद्र मंथन से जो जो वस्तु निकलने वाली थी उनका पहले ही वर्णन कर दिया था। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, लेकिन आप सब उसे डरना मत और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ मत करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। अगर कामना है और वो पूरी ना हो तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य भला कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और फिर वे सभी अपने अपने लोक को चले गए। फिर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने अपने दैत्य सेनापतियों को ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत रखा था और वे समस्त संपत्तियों से सेवित और असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी ही मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कह दी जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। ये बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली। और हे परीक्षित, वे सब मिलकर अब समुद्र मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया। ललकारते और गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले, क्योंकि समुद्र मंथन करना अकेले देवताओं के वश की बात नहीं थी। तो उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो असुरों को था ही। अब उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मंदराचल पर्वत को उखाड़ तो लिया, परंतु मंदराचल पर्वत बहुत ही भारी था और दूसरे उसे लेकर जाना भी बहुत दूर था। इससे देवराज इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे सब किसी भी प्रकार मंदराचल को आगे तक नहीं ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। अब एक तो वह सोने का पर्वत मंदराचल बहुत भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को भी चकनाचूर कर डाला।
उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे। मन भी टूट गया कि अब तो समुद्र मंथन का कार्य करना असंभव लग रहा है। बिना मंदराचल पर्वत के समुद्र को मथा कैसे जाए? इस बात से वे सभी निराश हो गए। उनका उत्साह भंग हुआ देखकर गरुड़ पर विराजमान हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद तो उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को ये वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। असुरों ने सोचा कि अब तो अमृत का पान करके वे भी अमर हो जाएंगे, तो इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत होकर बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। समुद्र मंथन जो किया गया था, वैसे वो देखा जाए तो केवल अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था, लेकिन उस मंथन के समय और भी कई सारी वस्तुएं समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिन्हें आप आगे सुनेंगे। तो उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग होता है और हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने तो वेद शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम भी हमने किए हैं। हम देवताओं से भला किस बात में कम है? ये कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर को खड़े हो गए। उनकी यह मनोदशा देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया। देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस सब के पीछे भी भगवान की ही लीला थी। भगवान दरअसल चाहते थे कि वासुकी नाग की पूंछ को देवतागण पकड़े, लेकिन उससे पहले ही असुरगण वहां जाकर खड़े हो गए थे और वे वासुकी नाग की पूंछ का हिस्सा पकड़ना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने अपनी लीला से सभी असुरों को मोहित कर लिया और उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि ऊंचे वंश में उत्पन्न हुए लोगों को किसी भी वस्तु का निचला हिस्सा, निचला सिरा नहीं पकड़ना चाहिए, और जो नाग है उसका पूंछ वाला हिस्सा तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। भगवान ने दैत्यों से सिर्फ इतना कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग होता है। तो दैत्यगण कहने लगे कि पूंछ अगर सांप का अशुभ अंग होता है तब तो हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने तो वेद शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम भी हमने किए हैं। हम भला देवताओं से किस बात में कम है? ऐसा कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। अब वासुकी नाग के मुंह की ओर सभी असुरगण आ गए। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। हे परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलता हुआ देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि ये तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने इसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को डूबने से बचा लिया, उसे ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति तो अनंत है, वे तो सत्य संकल्प है, उनके लिए भला ये कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने इसी बीच देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। हे परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो।
साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश कर लिया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें दैव रूप से प्रवेश किया और फिर वासुकी नाग में निद्रा के रूप से। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथ से उसे दबाकर स्थित हो गए। हरे कृष्णा। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज का अध्याय भी आपको पसंद आया होगा।